तो दोस्तों तो जो सबसे ज़्यादा स्कैम पेपर लीक वाला इंडिया में ही होता है। वो दूसरे देश में भी होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो वो इंडिया में ही होता है। क्यों होता है? सबसे बड़ी बात वो तो सबको पता है ना कि क्यों होता है, क्यों नहीं होता। अगर हम एचएचए की बात करें, 31 जुलाई में सबको मार पड़ी। जो भी सर वहाँ गए थे वहाँ सबको मार पड़ी, लेकिन किसी का हल निकला। अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो वहाँ भी लीक ही होता है पेपर। गुजरात में तो बहुत ज़्यादा लीक होता है। जूनियर क्लर्क का भी लीक हुआ था। अगर हम एचएचए की बात कर ही रहे थे तो 2016 से बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं एचएचए के पेपर। और नीट सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम है ना वो नीट ही, तो उनका भी तो पेपर लीक हो रहा है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? वो ऐसा उनको क्या करना चाहिए या हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पेपर न फूटे, वो पेपर इतने ज़्यादा लीक ना हुआ। हम एक ही चीज़ कर सकते हैं। वो एक चीज़ वो है कि जो भी पेपर निकाल रहा है ना उनको सबसे पहले छोड़ो मत, उनको एक रूम में ही अंदर ही रखो और उनका मोबाइल भी छीन लो, उनका फ़ोन भी उनके पास नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास फ़ोन है, अगर कोई बंदा पेपर लीक करवा रहा है एंड आपको पता भी चल गए कि ये पेपर लीक करवा रहा है, तो उनको फांसी की सजा दे दो और कुछ मत करो। क्योंकि अगर आप नियम एक बार बन गए ना कि अगर किसी ने लीक करवाया पेपर तो फांसी की सजा हम देंगे, तो उनको देनी है। नियम सबके लिए सेम ही है। अगर हाथ में आ गया तो देनी ही है, क्योंकि दूसरी बार तब नहीं होंगे। और जिनके पास फोन भी, अगर मोबाइल भी मिल गया ना तो उनको भी दे दो। वो पहले से नियम जारी कर दो कि अगर मोबाइल भी किसी का मिल गया तो उनको भी सजा मिलेगी। एक ही रूम में जब तक वो परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती और सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको एक ही रूम में रखो और सीसीटीवी कैमरा उनके सामने रखो तुरंत। क्योंकि वो 24 आवर्स रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ आपका, क्योंकि जब आप वही करोगे ना तो ही वो वही बनेगा। तब अगर आपको सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने है, सही से आपको एग्ज़ाम लेनी है, तब आप यही कर सकते हो। उनके अलावा कोई और उत्तर नहीं है आपके पास। कि वो होगा तो हो जाएगा, किसी भी पेपर लीक नहीं होगा अगर इतना ज़्यादा कड़क कायदा आएगा। और कायदा तो आएगा, कायदा आएगा, वो होना ही नहीं चाहिए ना, वो कायदा अमल में आना चाहिए। अगर वो कायदा अमल में आ गया तो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। जो पेपर लीक वाला जो स्कैम है, वो जो प्रॉब्लम है ना कि ये है, तो वो खत्म ही हो जाए। जो उनका कोई रहेगा ही नहीं। अगर आप वही कायदा लाओगे और वह अमल भी वो हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात ना वो अमल की है। अगर मैं कोई भी कायदा ला रहे हो तो वो अमल आना जरूरी है, वो अमल होना चाहिए। अगर अमल हो गया तो समझ लो कि हो गया। पेपर लीक अब तो नहीं होगा क्योंकि कायदा है ना, वो अमल हो गया तो बात पूरी हो गई। ऐसा नहीं कि एक के लिए अलग कायदा, वो कायदा तो कायदा है, वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए। किसी और के लिए अलग और किसी और के लिए अलग वो नहीं होना चाहिए। वहाँ गरीब अमीर वो भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए वैसा उसके लिए वैसा ना। आपने नीट में देखा ना कितने ज़्यादा लोगों ने कितने पैसे देकर ही एग्जाम हमको दे दो, हम इतने पैसे दे रहे हैं बस हमको पास करवा दो। वो हो रहा था ना नीट में, आपने सुना होगा। तो वो नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वो है।
अगर सही से करवाना है तो आप वही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर कोई ऑप्शन होगा, मेन चीज़ वही है कि अमल में आना चाहिए। और वो जो 2016 से HHC वाला जो चल रहा है ना, वो तो हर लीक ही हो जाता है, तो वो बंद होना जरूरी है। बस इस वीडियो में इतना है।